इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सदियों से विवादों के घेरे में हैं। नायक या खलनायक, भक्त या अभिमानी, स्वर्ण नगरी का राजा रावण हो या चाणक्य की राजनीति, हर किरदार की एक ऐसी कहानी जो अब तक अधूरी है। आइए चरित्र में जाने इतिहास और धर्म के इन विवादित किरदारों के अनकहे पहलुओं के बारे में। चरित्र, जहां कहानियां नायक और खलनायक से परे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चरित्र, एक ऐसा शो जहां हम पौराणिक और इतिहास के ऐसे किरदारों के बारे में बात करते हैं जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी या विवादित रह गई। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाभारत के सबसे चतुर, सबसे रहस्यमय और सबसे विवादास्पद किरदार शकुनी के बारे में। इतिहास और पुराणों में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनकी चालें उनके इरादों से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे रहस्यमय और विवादित पात्र शकुनी की। गांधार नरेश सुबल का पुत्र, गांधारी का भाई और कुरुवंश का साला। शकुनी का नाम सुनते ही दुर्योधन के पीछे खड़े एक चतुर, चालाक और षड्यंत्रकारी व्यक्ति की छवि सामने आती है। लेकिन क्या शकुनी सिर्फ एक खलनायक था, या फिर वो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने आया एक विद्रोही था? धूत सभा में पांडवों का अपमान हो, द्रौपदी का चीरहरण या महाभारत के युद्ध की नींव, हर जगह शकुनी की साजिशों में छाया साफ दिखती है। इसीलिए उसे महाभारत का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। आइए आज के चरित्र में जानते हैं शकुनी की असली कहानी, उसके इरादे और वो कारण जो उसे इतिहास का सबसे विवादित पात्र बनाते हैं। आज की इस एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे शकुनी के बारे में, जो बातें आप जानते हैं और कुछ बातें हमने अभी आपको बताई हैं। अब हम शुरू करते हैं इस चर्चा को। शकुनी के बारे में और भी डिटेल में हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इतिहास के खास जानकार सत्येंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। आज की इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। शकुनी ये किरदार महाभारत का सबसे विवादास्पद किरदार है। अब इसके बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे और जानेंगे कि शकुनी के चरित्र को अक्सर लोग नकारात्मक मानते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? पूरा अगर महाभारत को हम देख लें तो लोग बोलते हैं कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ जी, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि द्रौपदी तो सिर्फ एक फेज थी महाभारत का। जो पूरा महाभारत का जो रचना हुआ ना, वो शकुनी के द्वारा किया गया रचना। और पूरे महाभारत में अगर कोई सबसे बड़ा दिमाग वाला था तो वो शकुनी था। शकुनी के सामने आप देखिए, दो ही लोग थे सामने उनके, शकुनी के उस समय। एक तो विदुर जी थे और एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण को तो आप छोड़ ही दीजिए, तो ईश्वर तुमको सब पता है, आने वाला कल, पीछे बीते वाला सब उनको पता होता है जी। लेकिन शकुनी क्या थे कि अगर दिमाग में कोई टक्कर किसी को दे रहे थे पूरे महाभारत में, विदुर को या फिर भगवान श्री कृष्ण को, तो शकुनी थे। इमेजिन कीजिए अगर महाभारत का युद्ध कौरव जीत गए होते तो आज लोग भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते, शकुनी की पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो शकुनी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर रहा है, विवादास्पद कैरेक्टर है, वो महाभारत के नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन वो हैं, उनके बिना महाभारत की कल्पना असंभव है जी। शकुनी के बदला लेने का जो उद्देश्य था वो सिर्फ गांधार के अपमान का प्रतिशोध था या कोई और वजह भी थी उसके पीछे? देखिए, शकुनी गांधार राज्य जो वर्तमान में अफगानिस्तान है ना, आज के गांधार उस समय का गांधार था। ओके। तो एक स्मॉल सा राज्य था। और हुआ यूं कि भीष्म पितामह जो थे, अपने पौत्र के लिए शादी के लिए बेसिकली लड़की ढूंढ रहे थे। और गांधारी उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अच्छा। महाभारत में उसका उल्लेख भी है। वो फिर गांधार पहुंच गए ढूंढते ढूंढते। अब वहां गए तो लोगों को मालूम तो था ही कि वो आ रहे हैं, पितामह आ रहे हैं यहाँ पे विवाह का प्रस्ताव लेकर के। अब चूंकि गांधार की इतनी हैसियत नहीं थी कि उनके प्रस्ताव को नकारे। अच्छा। क्योंकि कुरुवंश बहुत बड़ा वो था और पितामह का की शक्ति सब लोग परिचित थे। तो न चाहते हुए भी गांधार को उस विवाह के लिए हाँ बोलना पड़ा। और एक तरह से जबरदस्ती ही समझ लीजिए उसको, कि जबरदस्ती में उनका धृतराष्ट्र का और गांधारी का विवाह कराया गया।
अब इस विवाह से शकुनी जो थे काफ़ी नाखुश थे, एकदम मतलब नाराज़ थे वो। भाई उनकी बहन इतनी रूपवती होने के बाद एक अंधे से शादी करे, किसी को मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल। तो इस वजह से बहुत वो नाराज़ हो गए। लेकिन ठीक है, विरोध कर नहीं सकते थे, उनका राज्य दांव पे लगा हुआ था। तो वो शादी हुई। उसके बाद हुआ क्या कि पितामह जब इस शादी के कुछ साल बाद एक महाभारत में एक चर्चा आती है कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी। अच्छा। तो अपने हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि जब मांगलिक कोई होता है तो उनकी मैरिज जो है पहले, चूंकि वो मांगलिक होने का कुप्रभाव उनके हस्बैंड पे सीधे ना पड़े, इसलिए उनकी शादी पहले किसी पेड़ से, बकरे से, नारियल से करवा दिया था। और उसके बाद उसका वो बलि दे दी जाती थी। तो गांधारी की शादी सबसे पहले धृतराष्ट्र से होने से पहले एक बकरे से करा दी गई थी और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। अच्छा। तो जब ये बात पितामह को मालूम चली तो ये हुआ कि फिर तो गांधारी एक विधवा हो गई। शादी के बाद उनके बकरे का था उसको उसकी बलि दे गई थी। और चूंकि नाराजगी इसलिए बढ़ गई भीष्म पितामह में कि ये बात हमको शादी के पहले क्यों नहीं बताई गई। अच्छा। हमको वाया वाया मालूम चला। तो चूंकि एक शक्तिशाली राज्य, उसके पूरा प्रबंधन पितामह के हाथों में, तो एक ईगो भी रहता है थोड़ा सा उस समय, भाई हमको पहले क्यों नहीं बताया गया ये बात। हम मना नहीं करते, हम एक्सेप्ट करते, लेकिन हमको पहले बात ये आपको बतानी चाहिए थी। बहुत नाराज हुए पितामह जी। ये बात फिर धृतराष्ट्र को मालूम चली, वो और नाराज हुए कि ये तो धोखा हुआ हमारे साथ, मतलब कुरु वंश के साथ धोखा हुआ, ऐसा उसका उनका सोचना था बेसिकली। तो अब क्या हुआ कि पितामह ने बोला कि भाई, सोचा मन में बेसिकली कि इनको इसका दंड तो देना पड़ेगा, क्योंकि शादी भी हो गई थी तो संबंधी भी थे, तो खुलेआम तो दंड उनको दे नहीं सकते थे। तो कुरु वालों ने क्या किया, गांधार राज को आमंत्रित किया कि भाई आप लोग हमारे यहाँ आइए और हम आप लोगों का स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, और बोले कि पूरे परिवार के साथ आइएगा, कोई बचना नहीं चाहिए आपके उस महल में, राजमहल में जो मतलब परिवार के लोग हैं सबको लेके आप आइए, वहाँ यहाँ हस्तिनापुर आइए। सब लोग आए हस्तिनापुर। तो सबका कुछ खाने वाने को इंतजाम वगैरह था नहीं, तो ये लोग सोचे कि शायद जो है हमसे पूछ करके क्या खाना है क्या पीना है वो शायद मंगवाया जाए स्वागत में हम लोगों के। लेकिन इन लोगों का तो कुछ और ही था सोचना। तो जैसे ही वो लोग आए तो बेसिकली तुरंत जो है इन लोगों को कैद कर लिया गया। शकुनी के साथ पूरे उसके परिवार को काल कोठरी में कैद कर दिया गया। अब जब कैद कर दिया गया और बड़ा सबको सरप्राइज हुआ, शकुनी को भी, कि ऐसा कैसे हो गया, हम लोग तो कुछ किए भी नहीं। जब कैद तो कैद हो गए। और क्या किया उसके बाद उन लोगों ने कि सिर्फ एक आदमी का खाना, 15, 18, 20 लोगों के परिवार में सिर्फ एक आदमी का खाना उसको दिया जाता था काल कोठरी में। अब क्या हुआ कि अब वो किसी का पेट न भरे तो धीरे धीरे सब लोग मरना शुरू हुए उसमें से। आज एक लोग मरे, कल दूसरे लोग मरे, कल तीसरे लोग मरे। तो फिर जेल के अंदर ही परिवार वालों ने एक मीटिंग की कि भाई तो पूरा हमारा खानदान खत्म हो जाएगा इस तरह से, तो जो इन लोगों की चाल है, तो अब क्या किया जाए। तो डिसाइड ये हुआ कि सब लोग तो मर तो रहे हैं, सबको मरना है, तो क्यों ना किसी एक को जिंदा रखा जाए। तो पूरे परिवार ने मीटिंग की और डिसाइड हुआ कि शकुनी सबसे छोटा बेटा है तो उसी को जिंदा रखा जाए, और ताकि वो जा करके एटलीस्ट अपने वंश को आगे बढ़ा सके, हमारे राज्य को संभाल सके। तब उनके मन में बदला देना कोई वो नहीं था। तो अब सब लोगों ने खाना छोड़ दिया। और एक टाइम में जो खाना आता था वो शकुनी के सामने रखा था और शकुनी ही वो पूरा खाना खाते थे। आप एक बार इमेजिन कीजिए कि हमारे आपके परिवार के लोग सामने मर रहे हों और कोई खाना कैसे खाए। लेकिन फिर भी चूंकि उसको जिंदा रहना था तो शकुनी मतलब आगे डेड बॉडी पड़ी है और फिर वो खाना खा रहा है, क्योंकि जिंदा रहना उसको है। फिर धीरे धीरे उसके मन में ये भावना बढ़ती चली गई कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, प्रतिशोध की भावना बढ़ती चली गई उसके मन में। धीरे धीरे करते 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 सारे लोग डेथ कर गए, सब लोग डेथ कर गए। तो लास्ट में 2 ही लोग बचे थे, शकुनी और उसके फादर। तो उसके फादर ने एक दिन उसको बुलाया, बोले मेरे पास आओ। तो शकुनी उनके पास गए। उसके फादर के बॉडी में जितनी भी शक्ति बची हुई थी वो सारी शक्ति उन्होंने अपने पैरों में आवाहन किया, पैरों में आने के लिए।
सारी शक्ति पैरों में आई उनके, और उन्होंने अपने पैर से शकुनी के पैर पे एक जोरदार प्रहार किया। तो उस समय शकुनी का पैर टूटा। शकुनी दर्द से कराह पड़ा, बोला ये आपने क्या किया यार, आप तो मेरे फादर हैं, तो फिर भी आपने मेरा पैर तोड़ दिया, जबकि मैं बाहर निकल के युद्ध करता, आप लोगों के बलिदान का मैं बदला लेता, अब मैं क्या करूँगा। तो उसके फादर ने बोला कि तुमको मैं एक वरदान भी दूंगा और तुम्हारी ये सज़ा भी है। सज़ा इसलिए तुम्हारा मैंने पैर तोड़ा ताकि जब भी तुम लंगड़ा के चलो तो तुमको ये याद आए कि तुम्हारे आसपास क्या हुआ था, घटनाएं क्या घटी थी। क्योंकि शकुनी एक नंबर का अय्याश टाइप इंसान था, वो मदिरा पान बहुत करता था। तो बोले कि तुम जैसे निकलोगे बाहर तुम सब भूल जाओगे कि तुम एक अय्याश टाइप के आदमी हो, कि जब तुम लंगड़ा के चलोगे तुमको याद आएगा कि तुम्हारे पूरे परिवार के साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी इस काल कोठरी में। अच्छा। बोला ठीक है, और अब उपहार क्या रहेगा। तो बोले कि देखो तुम चौसर खेलते हो, जुआ खेलते हो, तो बहुत पारंगत भी हो, तो एक काम करना कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे हड्डियों से पासे बनवाना और तुम उससे जुआ खेलना, तो ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम कभी हारोगे नहीं। अच्छा। और ये पासे तुम्हारे इशारों पे ही चलेंगे, तुम जितना बोलोगे उतना ही आएगा वहाँ पे। तो उनकी डेथ हुई। फिर शकुनी ने महाराज धृतराष्ट्र से अपने बहन से मिन्नतें की, फिर जेल वहाँ से बाहर निकला, फिर आगे ऐसे पूरी कहानी बढ़ती है। तो उसके पीछे ये उसकी जो प्रताड़ना हुई शकुनी को लेकर के, अगर ये नहीं हुई होती तो शायद ये महाभारत का वो रचना भी नहीं हुआ होता, उस पूरे युद्ध वगैरह का। महाभारत के बारे में कई लोग जानते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा है कि किसी के पास में कोई वक्त नहीं है इन सब चीज़ों को डिटेल में जानने का, और इसीलिए आज हम ये चर्चा भी कर रहे हैं और इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि रणनीति क्यों शुरू हुई, अब हम जानेंगे कि शकुनी को ध्रुत रणनीतिकार कहा जाता था, जैसा आपने कहा। तो क्या आप मानते हैं कि उनकी रणनीतियां उस समय के राजनीतिक माहौल का हिस्सा थी? देखिए इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये महाभारत ऐसा महाग्रंथ है ना कि सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। अच्छा। आपको एक को समझने के लिए बहुत पास्ट में जाना पड़ता है। जैसे महाभारत का युद्ध वो 18 दिन का युद्ध नहीं था महाभारत का, वो 18 दिन का युद्ध तो सिर्फ क्लाइमेक्स था, उसका समाप्ति की तरफ था। वो युद्ध तो पूरे काफी वर्षों तक प्लान हुआ, और उस राजनीतिक माहौल में शकुनी ने, जब वो कारागार में थे शकुनी, तभी उन्होंने निश्चय कर लिया था, अपने फादर के साथ उन्होंने वचन दिया था कि भाई अब जब मैं निकलूंगा तो मैं भूलूंगा नहीं, और पूरे कुरुवंश को मैं बदला तो लूंगा इसका। अब चूंकि शासक इतने बलवान तो थे नहीं कि वो युद्ध करके जीत लें कुरुवंश को, तो इसलिए उन्होंने एक चाल चली कि अब हमको रणनीतिक रूप से जो है इसको खत्म करना है, आपस में इनको लड़ा के जैसे भी हो खत्म करना है। अच्छा, शकुनी कौरव और पांडव दोनों से बराबर का ही नफरत करते थे। अच्छा। क्योंकि उनको पूरे कुरुवंश से ही नफरत थी, चाहे वो पांडव हो या कौरव हो। तो कोई भी हारता कोई भी जीतता, उद्देश्य शकुनी का ही पूरा होना था, उसमें बदला उनका ही पूरा होना था। लेकिन वो कौरवों के प्रति ज्यादा वो मतलब रुष्ट थे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में थे कौरवों से। उनकी बहन की शादी हुई थी, इसीलिए उन्होंने फिर धृतराष्ट्र को सॉफ्ट टारगेट बनाया, उसके कान भरने शुरू किए, और फिर गांधारी के कान भरने शुरू किए, धृतराष्ट्र के कान भरने शुरू किए। तमाम चीजों को उन्होंने रणनीतिक रूप से सेट किया, हर एक गोटी उन्होंने सेट बैठाई। और उनको काटने वाले आप सोचिए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने कितना प्रयत्न किया कि महाभारत का युद्ध ना हो। एंड ऑफ द डे वो 5 गांव तक पे आ गए, भाई हमको नहीं चाहिए पूरा राज्य, आप सब ले जाओ, सिर्फ 5 गांव दे दो। वो शकुनी ही था जिसकी वजह से दुर्योधन नहीं माना 5 गांव देने के लिए। अच्छा। अगर वो 5 गांव दे दिया होता तो युद्ध नहीं होता, लेकिन वो शकुनी ही था कि उसने 5 गांव नहीं दिया और युद्ध तक ले गया और युद्ध करवाया और सबका विनाश करवा के माना। तो एक कुशल रणनीतिकार तो उसको हम कहेंगे, लेकिन तरीके और भी थे, उनका तरीका वाजिब तरीका नहीं था। इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तरीका वाजिब तरीका था। और भी तरीके थे, महाभारत में कई बार उल्लेख हुआ है कि भाई युद्ध जितना हो सके टाला जाना चाहिए, बट शकुनी ने उसमें प्रयास नहीं किया। उसने ये प्रयास किया कि युद्ध होना ही चाहिए, अपरिहार्य है युद्ध होना। अच्छा, ऐसे में क्या ये इस बात का प्रतीक है कि जब भी परिवार या राजनीति में जब भावनाओं का संतुलन बिगड़ता है तो किस तरह का परिणाम हमारे सामने आ सकता है? क्या ये इस बात का प्रतीक है? बिल्कुल। देखिए, परिवार में और राजनीति में, परिवार में तो भावनाएं ठीक हैं,
लेकिन जब राजनीति में भावनाएं आती हैं तो उसका अच्छा परिणाम भी होता है और बुरा परिणाम भी होता है। और डिपेंड करता है कि कौन भावनाएं जो जिसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं वो व्यक्ति कैसा है बेसिकली। अब शकुनी की भावनाएं कुरुवंश के बिना किसी के साथ जुड़ी हुई थी। एक तो उसकी बहन की शादी गलत तरीके से हो गई, दूसरा उसके परिवार उसकी आंखों के सामने तरफ तरफ के दम तोड़ा, सारे परिवार के उसके जो सदस्य थे। तो एक प्रकांड उसके अंदर क्रोध तो था ही। और जब एंड ऑफ द डे महाभारत का युद्ध हुआ तो जब उसका जब युद्ध हो रहा था उसमें सहदेव के साथ, तो उसने सहदेव को बोला था कि भाई हमारा तो काम पूरा हो गया है, अब मैं जीऊं या मरूं हमसे मतलब है नहीं, और मेरा मरना ही उचित है, क्योंकि इतना मैंने कुकर्म किए हैं कि अब मैं जैसे कि उसको लेके मैं कैसे जिंदा रहूंगा। उसने वो माना था कि भाई हमने बहुत गलत काम किए हैं महाभारत में। तो इसलिए वो बोला कि हमको मरना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, बिना हम जिंदा रहेंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। अच्छा। क्योंकि महाभारत के देखिए ना उसमें कितने लोग मरे। अब एक आदमी के प्रतिशोध की वजह से करोड़ों लोगों की बलि चढ़ी महाभारत में। जो सैनिक थे, जो सारथी थे, युद्ध थे, घोड़े थे, हाथी थे, सब लोग मरे उसमें। जिनका गुनाह था भी, जिनका नहीं भी था, वो भी लोग मरे। ये बहुत बड़ा एक बर्डन है किसी के सर के ऊपर कि मेरी वजह से भाई किसी की डेथ हो जाए। और वहां तो एक सामूहिक नरसंहार उसको बोल सकते हैं लोगों का हुआ था। युद्ध में लोगों की वीरगति को मिली थी, लोग मरे थे। तो उन चीजों को लेकर शकुनी के अंदर वो था। बाद में उसने कृष्ण भगवान से बोला कि भाई सबको तो आप मुक्ति दे रहे हैं, तो हमारे से लोगों के लिए मुक्ति का क्या है, साधन क्या है, क्योंकि हमें तो बहुत सारे गुनाह किए हुए हैं, अब बताइए। तो बोले बात तो आपकी सही है यार, अभी तुम पश्चाताप करो सच्चे मन से, तभी तुम्हारे गुनाहों की सजा मतलब कि माफी तुमको मिल सकती है और तुम्हारा मोक्ष हो पाएगा। अच्छा। तो बाद में वो अलग प्रसंग है कि शकुनी ने फिर कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, अभी हमको भी मुक्ति दीजिए। आप जानते हैं कि हमने किस लिए सब काम किया है, कैसे, क्योंकि मेरे कितनी जाति हुई है। तो भगवान ने उसको बोला कि भाई जाति के और भी तरीके थे तुम्हारे प्रतिशोध लेने के, युद्ध ही तरीका नहीं था प्रतिशोध लेने का, तुम और भी तरीके कर सकते हैं। तुम उसको तमाम मतलब उन्होंने रास्ते बताया, बट ठीक है जो घटना घट गई। तो ये है शकुनी का पूरा चारित्रिक, मतलब कि उसको एक आप जैसे भी आप सोच सके उसके बारे में, जैसा भी जनमानस उसके बारे में बनाइए आप, वो है तो मेन में वही उसके। महाभारत जहाँ अच्छे और बुरे जो भी किरदार हैं उससे हमें कोई ना कोई सीख जरूर मिल जाती है। वो एक पूरा प्रसंग हुआ, सब कुछ हुआ जिसमें हमें कई सारे किरदारों के बारे में पता चला और कई सारी सीख आज के दौर में भी काम आती है। इस तरह से महाभारत लिखी भी गई है। तो आखिर में मैं जानना चाहूंगी कि आखिर में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें और शकुनी के किरदार से हमें क्या सीख मिलती है, अगर आप बताना चाहें। शकुनी के किरदार से एक ही सीख मिलती है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी दूसरों के साथ गलत करिए जी। सबसे पहला तो ये है। और अगर आपके साथ डायरेक्ट कोई गलत कर रहा है तो आप उससे डायरेक्ट निपट लीजिए ना भाई। सबको लपेटने की जरूरत आपको नहीं है जी। तो और जहां तक हो सके वार टालना चाहिए। आज की दुनिया में देखिए ना, रूस यूक्रेन लड़े फिरे हैं, इजराइल भी लड़ा करा, कितने युद्ध हो रहे हैं लेबनान से वगैरह वगैरह से। तो इन युद्धों को टाला जा सकता है, और भी तरीके हैं वहाँ पे उन चीज़ों को समझने के या फिर उनको शट आउट करने के। तो कभी भी वार किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सबसे बड़ी सीख महाभारत से तो यही मिलती है जी। और उम्मीद करते हैं कि सब इस बात को समझे। जरूरी नहीं है कि आप वॉर ही कर रहे हैं, और भी कई सारी छोटी बड़ी चीजें होती हैं जो हमें अपनी जिंदगी में सुधारने की जरूरत है। और इन किरदारों के जरिए, इन कहानियों के जरिए हम अब तक उन कहानियों को पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सीख हमें मिलनी चाहिए वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक और बार लौटेंगे चरित्र के एक और एपिसोड के साथ, जहां हम बात करेंगे एक और ऐतिहासिक और विवादित चरित्र के बारे में।